हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.8 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 13.9। उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, एक्सरसाइज आपने सॉल्व की होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों देखते हैं 13.9 के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 है हमारे पास। A wooden bookshelf has external dimensions as follows: height 110 cm, depth 25, breadth 85 cm in figure। बच्चों आपको जो फिगर प्रोवाइडेड है, ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखे हैं? एक वुडन बुक शेल्फ, लकड़ी का जो आपका बुक शेल्फ होता है, अलमीरा है ना, ऐसा कुछ इस टाइप का। तो उसके डायमेंशन आपको दे रखे हैं। अब इसको क्या बोला गया है बच्चों की? थिकनेस ऑफ अ प्लांक। ये जो थिकनेस है ये है हमेशा एवरीवेयर कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड। देखो बच्चों क्या करना है कि जो ये जो आपको एक्सटर्नल फेस दिख रही है, ये हो गई, ये हो गई, ये इसके पीछे, इस साइड के पीछे, इसके नीचे, ये सारी की सारी फेसेस को क्या करना है बच्चों? एक्सटर्नल फेसेस को हमें करना है पॉलिश। और जो इनर फेसेस हैं उनको करना है बच्चों पेंट। ठीक है, इनर सरफेस मींस जो आपको जिसे वाइट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इसके ऊपर, है ना, तो इनको क्या करना है बच्चों? हमको करना है पेंट। ठीक है, अब पॉलिशिंग की जो रेट है बच्चों वो है 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो पेंटिंग की रेट है वो है 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ द बुक शेल्फ। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हम करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन डायमेंशंस ऑफ बुक शेल्फ। ठीक है बच्चों, डायमेंशंस ऑफ बुक शेल्फ हमें जो दे रखी है उसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले दे रखा है बच्चों अपने को, क्या दे रखा है? हाइट। ठीक है, हाइट हमें गिवन है कितना? 110 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं डेप्थ पर। ये क्या है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। और ब्रेथ की बात कर लेते हैं तो वो कितना है बच्चों? ब्रेथ है हमारे पास 85 सेंटीमीटर। और जहां पर भी प्लाई की जो चौड़ाई है वो कितनी है बच्चों? मोटाई, थिकनेस क्या है हमेशा? 5। थिकनेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है बच्चों एरिया टू बी पॉलिश्ड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया टू बी पॉलिश्ड निकालना है। एरिया टू बी पॉलिश्ड। ठीक है बच्चों, वो एरिया जिसके ऊपर हमें करना है पॉलिश, तो वो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? देखेंगे सबसे पहले तो ये जो बुक शेल्फ है इसके पीछे वाली साइड आप देखिए, इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे क्या होगा? बैक में। इसके बैक में देखिए बच्चों 85 सेंटीमीटर जो है ये इसकी चौड़ाई है, और 110 इसकी क्या है? लंबाई हम मान सकते हैं। तो पीछे वाली फेस का एरिया सबसे पहले हम नोट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों? देखो ये जो है 110 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 85 से। एरिया ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। ठीक है बच्चों, एरिया कैसे फाइंड करते हैं? जो भी लेंथ है उसमें ब्रीथ का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आ गया? सबसे पीछे, इस बुक शेल्फ के सबसे पीछे की जो फेस है वो। अब देखते हैं बच्चों, ये टॉप जो आपको दिख रहा है ऊपर की फेस, ये 85 इसकी लेंथ है और 25 इसकी क्या है? ब्रेथ है ना बच्चों। 85 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। ठीक है, समझ में आ रही है? ये सबसे पहले हमने सबसे पीछे वाला लिया, अभी हमने लिया है ये टॉप। तो जैसा टॉप लिया है वैसा ही इसका क्या होना है? बॉटम। तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 फेसेस सेम होगी। ठीक है, 2 फेसेस क्या होगी? ये सेम होगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए ये फेस हो गई, नीचे वाली हो गई, पीछे वाली हो गई। अब इस साइड की बात कीजिए तो साइड में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? 110 इंटू 25। मेजर्स क्या हैं ये? 110 इसकी लेंथ है, 25 इसकी ब्रेथ है, और जब ये इधर इतना है, सेम क्या है?
दूसरी साइड में भी है ना बच्चों कि नहीं है? बात आपको समझ में आ रही है? ये और इसके पीछे मतलब कि कितनी फेसेस आ गई हमारे पास? हमारे पास टोटल 5 फेस हमने ले ली है। अब जो 6 नंबर की फेस बच रही है बच्चों, है ना, मतलब कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना ये सामने, इसको भी हमें पॉलिश ही करना है, ये सारा का सारा एरिया। तो हमें इसको भी अब क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, इसी को ऐड करेंगे इसी के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको ऐड, मतलब कैसे इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है? 110 है, तो मैं 110 लिखूँगा। ठीक है बच्चों, और देखेंगे कि ये कितना है, इसका ब्रेथ कितना है? 5 सेंटीमीटर का, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। और देखिए ये साइड 1 और ये हो गई 2। ठीक है, ये 2 फेसेस हैं तो 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है इसका। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या करना है? देखिए ये हो गया और ये भी हो गया, बचा क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ पहले, तो फिर हमें वापस समझ में लग जाएगा। देखिए ये निकाल लिया है हमने, ये वाला एरिया ले लिया है। अब बच रहा है हमारे पास कौन सा एरिया? ये वाला बीच का। और ये कितने टाइम है बच्चों? ये 4 टाइम है। ठीक है, कुछ दिख रहा है आपको? ये साइड, ये अभी हम फाइंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू को। देखिए ये कितनी होगी इसकी, जो आपको लेंथ जो दिख रही है वो कितनी है? मोटाई तो हमेशा 5 है, तो मैं 5 लिखूँगा हमेशा। ये 5, अब 5 के बाद देखिए 5 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? टोटल यहाँ से यहाँ तक 85 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 85। यहाँ 5 माइनस हो गया, यहाँ 5 माइनस हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 75। और देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कुल मिला के 4 फेस है ना? ये क्या है? 4 हमारे पास इक्वल मेजर इसके होंगे। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये सारा का सारा जो डेटा था हमने लिख लिया है। अब हमें सिर्फ करना है कैलकुलेट, जिससे हमें मिल जाएगा क्या बच्चों? एरिया, है ना? जिससे हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, जिसको हमें एरिया को पॉलिश करना है। तो बच्चों इक्वल का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट मुझे करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन में यहाँ जल्दी से नहीं कर पाऊँगा और हो सकता है गलत हो जाए कहीं पर, इसलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों? कैलसी का यूज़ करता हूँ। 110 में 85 से मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा 9350। ठीक है बच्चों, 9350 हमारे पास आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 85 25 और 2 4250। ठीक है बच्चों, आपको नहीं करना है केएलसी का यूज़, आपको तो मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? 110 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल 1100। 5 2 10 1100 हो गया। देखिए अब कितना है यहाँ पर? 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1500। ठीक है बच्चों, 1500। देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा एरियाज आ चुका है। ठीक है, अब इन एरियाज को हमें क्या करना है बच्चों? एरियाज को हमें करना है प्लस। ठीक है, अब इनको प्लस करिए तो कितना आएगा? यहाँ पर 0 0 0 0 ही है सब जगह। सेकेंड प्लेस पर कितना है दिखेगा? मैं 5 5 10 10 10 5 15 15 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 5 9 9 + 1 10 10 + 5 15 कैरी 1 10 हो गया। 4 10 + 4 14 19 20 एंड 21। दिस इज गोइंग टू बी 21,550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना एरिया जो है हमें क्या करना है? पॉलिश करना है। ठीक है, इस अलमीरा का इतना एरिया तो हमें क्या करना है बच्चों? पॉलिश करना है। अब हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल क्या होता है? एरिया में मल्टीप्लाई कर देते हम रेट से। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए 21550 में रेट कितना दे रखा है बच्चों? हमारे पास है रेट इज़ 20 पैसे 20 पैसे पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये जो एरिया आया है हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 21550 में 20/100 करना है। ठीक है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और ये जो आंसर आने वाला है बच्चों ये रुपए में आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 हो गया 11, 2 1 is 2, 2 1 is 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 1 is 2 प्लस 1 3 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4310 रुपीज़, 4310 रुपीज़ हमें कुल मिला के लगेगा इसका पॉलिश करने का। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। मैं एक बार उसको यहाँ तक रिकैप कर देता हूँ क्या हमने किया है। बच्चों ये जो हमारे पास वुडन अलमीरा है इसकी जो आउटर फेस होगी, सबसे बाहर जो भी होगी, हमें उसको करना है पॉलिश। ठीक है, तो पॉलिश के लिए हमें सरफेस एरिया निकालना है, सबका एरिया ही निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जहाँ पर भी आपको जो भी फेस आपको दिख रही है उस फेस का लेंथ ब्रेथ में मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड कर लीजिए। अगर वो रिपीट हो रही है तो उसका नंबर उतने टाइम से उसको करना है हमें। देखिए सबसे पहले क्योंकि इसके ये एक क्यूबॉइड है तो 6 फेसेस होने वाली है। कितनी फेसेस होने वाली है बच्चों, 6 फेस होने वाली है। सबसे पहले क्योंकि ये जो सामने वाला फेस हमें दिख रहा है, सबसे फ्रंट में जो दिख रहा है, इसमें तो क्या है बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है एरिया। तो सबसे पहले पीछे वाला निकालोगे तो क्या करोगे, 110 में 85 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीछे का एरिया आ जाएगा, सबसे पीछे बैक का, फिर इस साइड का, फिर ऊपर का, फिर नीचे का, ऐसे करके आपके पास आ जाएगी 5। अब देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो सामने वाली जो आपको फेस दिख रही है ना, इसको भी हमें पॉलिश ही करना है, पेंट नहीं करना। तो इसका इनको क्या कर दिया हमने, पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कर लिया है, एरिया निकाल लिया सबका, सरफेस एरिया। और जो एरिया निकला है उसमें रेट से मल्टीप्लाई करने से हमें मिला है 4310 बच्चों, 4310 हमें मिला है। क्या हमें मिला है, इतने रुपए का खर्चा तो होगा हमें किसके लिए, पॉलिश करने के लिए। ठीक है बच्चों, पॉलिश करने के लिए इतना खर्चा होगा। अब हम करेंगे बच्चों एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है बच्चों, पेंट करने के लिए जो एरिया हमें, कितना एरिया पेंट करना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जो बाहर का है उसको छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि अंदर ये बॉक्स आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, इस एक बॉक्स के हम क्या करते हैं, सारे के सारे फेसेस जो भी इसके अंदर हैं उनको फाइंड कर लेंगे और 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो एरिया आ जाएगा जिसको कि हमें क्या करना है बच्चों, पेंट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे सामने वाली जो फेस दिख रही है ना उसकी बात करते हैं। उसके लिए लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ कितनी होगी उसके लिए, देखो लेंथ होगी उसके लिए हमारे पास, ये लेंथ टोटल कितनी है 85, इसमें से ये 5 माइनस हो गया, ये 5 माइनस हो गया, तो बची कितनी 75। ठीक है, 75 बची। अब 75 में मुझे मल्टीप्लाई किसका करना है बच्चों, देखेंगे तो ये टोटल जो एरिया है वो कितना है 110 है। इसमें से 5 5 10 15 और 20 माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे 20, तो 20 माइनस करने से कितना आएगा 90। बात समझ में आ रही है ना बच्चों, देखिए ये टोटल है 110, 5 यहाँ हो गया, 5 5 और 5, 20 माइनस हो गया तो 90 बचा। अब 90 के इक्वल कितने बॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर 3, तो एक का जो लेंथ होगा वो कितना आएगा बच्चों 30 आएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 और ये हो गया 30 बस। अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो एक ही है सिर्फ। ठीक है बच्चों, अब हम एक फेस के बाद हम बढ़ते हैं दूसरी फेस की तरफ। देखिए ये सामने वाली फेस की बात हमने कर ली, अब जो ये नीचे जो फेस है इसकी बात हम करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या इसका जो लेंथ है, ठीक है 25 है, कितना है बच्चों 25 नहीं रखना है, इसमें से क्या होगा जो पीछे एक प्लाई लगा रखा है उसका 5 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे 20 होगा। लेंथ कितना होगा बच्चों, नीचे वाले का 20, ठीक है। और ब्रेथ अभी हमने निकाल ही लिया, कितना है 75 है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब 75 में मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2, देखिए ये नीचे जो है वही ऊपर भी है, जो नीचे फेस है उसी के ऊपर सेम एक फेस है, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है बच्चों। और
एक बार और प्लस करके हम क्या कर देंगे, ये फेस देखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला फेस देखो बच्चों, इसका जो लेंथ है वो 20 है और ब्रेथ जो है वो कितना है 30 है, 30। अभी हमने निकाला था ये वाला चौड़ाई, ये 30 आया था। और देखेंगे ये जो है नीचे ये है 25 - 5 मतलब कि 20, 30 × 20 और ये भी कितनी है यहाँ पर 2 और ये टोटल कितनी है बच्चों, ये है 3, ठीक है 3। अभी बड़े ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, लिखेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी के अंदर लिखेंगे तो 5 3 = 15, 7 3 = 21, 21 + 22, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 90, 95 और 95 का डबल करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई ना। देखिए 75 2 सा कितना होगा 150 और 150 का अगर इसमें करेंगे तो 75 2 सा 150 मतलब 1150, 1150 में 1150 में 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 3000, ठीक है बच्चों 3000। ये हो गया 600 और 2 में मल्टीप्लाई करने से 1200 हो जाएगा। दिस इज 600, 2 में मल्टीप्लाई करने से 1200, 3 मल्टीप्लाई प्लस कर लीजिएगा तो कितना होगा 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0, 5 3 = 15, 3 4 = 12 + 1, 12 + 1 कितना होता है 13, 6 3 = 18, ठीक है। 6 3 सा कितना हो जाएगा 18, 18 + 1 19, 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों किसका, ये एरिया हो जाएगा किसका, जिसको हमें क्या करना है पेंट करना है। बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। कुल मिला के क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल, एक जैसे 3 बॉक्स है हमारे पास, हम एक बॉक्स का क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए यहाँ पर हमें टोटल 5 फेसेस है, कितनी फेस हैं 5 ही हैं, ध्यान रखेंगे। ये फ्रंट निकालेंगे तो फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 30 के अंदर 75 से, ठीक है। कैसे फाइंड हुआ ये सब मैंने बता दिया। अब इन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया ये एरिया आ गया है। अब हम देखते हैं बच्चों क्या, अब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए क्या करेंगे, रेट में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एरिया का। एरिया हमारे पास है 19350 मल्टीप्लाई रेट है 10 पैसे, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा पैसे, और ये रुपए में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है बच्चों। मैं इसे कर देता हूँ रब। अब ये बचता है मेरे पास क्या, ये 0 कैंसिल होने के बाद बचेगा 1935 रुपये, 1935, ठीक है बच्चों। तो अब हमें निकालना था टोटल कॉस्ट, निकालना था टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना है ₹1935 प्लस, ठीक है बच्चों। टोटल एक्सपेंस हमें निकालना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4340 हमारा आया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दोनों को प्लस करते हैं, 4340 प्लस 1935 6275 रुपीज़ 6275, तो ये आया है टोटल एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.9। मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए बच्चों कुछ इस तरीके की एक दीवार है, दीवार, ठीक है, आउटर, जैसे कि कोई मकान बनाते हैं तो जो आउटर फेसिंग बाहर की जो वॉल होती है कुछ इस तरीके की है, तो उसके ऊपर बनाए गए हैं डिज़ाइनिंग। देखिए डिज़ाइनिंग के ऊपर क्या लगाया गया बच्चों, स्फेयर्स लगाए गए हैं, स्फेयर्स है ना, फुटबॉल जैसे होता है ना, फिर फुटबॉल की जैसे
कुछ आर्टिकल्स लगाए गए हैं और ये आर्टिकल लगाए गए हैं बच्चों एक सिलेंडर के ऊपर। जैसे कि ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पाइप है, जिसके ऊपर मैं रख देता हूँ इस फुटबॉल को। ठीक है, अब ऐसे कितनी क्वांटिटीज़ है हमारे, ऐसी कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ़ यूनिट्स 8 है। 8 ऐसी यूनिट्स प्लेस की गई है। अब इस बॉल को हमें सिल्वर पेंट करना है बच्चों, इस बॉल को करना है सिल्वर पेंट और इस पाइप को हमें करना है बच्चों ब्लैक पेंट करना है। ठीक है, तो बोथ में क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सारी की सारी बॉल्स का, सारी की सारी सिलेंड्रिकल पाइप का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, रेट से। तो हमें क्या मिल जाने वाला है बच्चों, हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस। ठीक है, हमें कितना पेंटिंग का पैसा लगने वाला है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन। देखिए सबसे पहली चीज़ हमें दे रखी है जो स्फेरिकल बॉल होंगे, स्फेरिकल किसके हैं, स्फेयर या वुडन के। ठीक है, डायमीटर हमें दे रखा है बच्चों, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल। डायमीटर हमें कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों रेडियस की अगर बात की जाए तो वो कितनी होगी, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर होगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे ऑल्सो हम लिखेंगे ऑल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट उसका दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। बच्चों बात समझ में आ रही है ना आपको, करना क्या है, हमें कुल मिला के सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर और किसका, स्फेयर का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फेयर का। ठीक है, स्फेयर का हम करेंगे एरिया फाइंड। तो हम लिखेंगे बच्चों एरिया टू बी पेंटेड और लिखेंगे सिल्वर। ठीक है, सिल्वर एरिया जो है हमें करना है कितना, 8। ठीक है बच्चों, 8 में हम क्या करेंगे बच्चों, 4πr²। ठीक है बच्चों, यहाँ कैपिटल आर लिया था, यहाँ हमने स्मॉल आर लिया है और ये है एच। ठीक है, देखिए 4πr², 4πr² तो क्या हो जाएगा, एक सरफेस का, एक स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये जो आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर के ऊपर हमने ये रखा है बॉल। तो देखिए ये इतना एरिया तो क्या होगा, कॉमन होगा, जो कि क्या नहीं होगा, स्फेयर का पॉलिश नहीं होगा, जिसके ऊपर सिल्वर कलर हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये 4πr² में से मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, πr² माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना, πr² मतलब कि एक सर्कल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम करेक्ट आंसर पर पहुंच पाएंगे। ये ध्यान आपको रखना है बच्चों। ठीक है, अब सारी वैल्यूज मैंने हटा दी है तो मुझे वापस देखना पड़ेगा। देखो बच्चों 8 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉरी 8 बॉल्स दी है। ठीक है, 8 बॉल्स को करना है 4πr², 4 पाई की वैल्यू होगी 22/7, r², आर कैपिटल है, कैपिटल आर मेरे पास कितना है बच्चों, 21/2 और मुझे 21/2 टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पाई की वैल्यू है 22/7 और 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, क्यों किया है, r² मतलब 2 टाइम्स r की वैल्यू स्मॉल r की, और यहाँ पर कैपिटल R मतलब कि जो स्फेयर हमें दे रखा है उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर 8 ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये इसको हम लिख लेंगे बच्चों 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस, देखिए इसको मैं 3.14 लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा क्यों किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, 3.14 लिख दिया क्योंकि अब ये कैंसिल तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो हम अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर लेते हैं KLC का। मैं कर सकता हूँ, आप नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए 9261 आ रहा है। ठीक है, 92 नहीं
7 3 से 21, यहाँ जो है बच्चों यहाँ पर है 22 और मल्टीप्लाई है बच्चों हमारे पास 3, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 1386, ठीक है बच्चों, 1386 आएगा। माइनस हमें करना है कितना, माइनस हमें करना है 3.14, मल्टीप्लाई करना है 1.5, मल्टीप्लाई करना है 1.5, तो ये हो जाएगा 7.065। और देखो बच्चों क्या होगा, 1386 में से मुझे माइनस करना है कितना, 7.065, तो ये हो जाएगा 1378.9, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, 8 से, तो ये हो जाएगा 11031.48, ठीक है बच्चों। ये जो है बच्चों एरिया है, एरिया टू बी पेंटेड सिल्वर, इतना एरिया, ये जो है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया है जिसको हमें सिल्वर पेंट करना है, ठीक है। अब ये एरिया है तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सिल्वर कलर, ठीक है, सिल्वर कलर भी अपन लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा 11031.48, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मुझे करना है बच्चों पेंट, ठीक है। उसका रेट क्या है, 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी पर, ओके। ये हो गया कैंसिल, पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग चुका है, ठीक है बच्चों। 4, देखिए 4 टू ज़ा हो जाएगा 8, 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों 8, और 4 टू ज़ा 8 के बाद यहाँ पर 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। 3 0 हो गया 30, 7 4 ज़ा 28 बचेगा 2, तो 7 5 ज़ा 20, सॉरी 5 4 ज़ा 20 बचेगा 3, फिर 7 4 7 ज़ा 28 बचेगा फिर 3, डेसिमल लगा देंगे बच्चों। देखिए जो सिल्वर पेंट करने का जो कॉस्ट होगा बच्चों वो होगा ₹275787, ठीक है। अब हम करते हैं ब्लैक कलर को पेंट करने का कॉस्ट, 2757.87, ठीक है। कॉस्ट नहीं, एरिया, एरिया टू बी पेंटेड ब्लैक, ब्लैक पेंट करने के लिए एरिया कितना होगा बच्चों, जिससे आपका सिलेंडर था, ठीक है, सिलेंडर था, इस सिलेंडर का हमें 1.5 दे रखा है बच्चों, क्या 1.5 दे रखा है हमें रेडियस, ठीक है, रेडियस दे रखा है, और हाइट कितनी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 2πr/h निकाल लेंगे जिससे कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, 2π 22/7 r 1.5 और h कितना है बच्चों यहाँ पर 7, कैंसिल होने से 44 इंटू 1.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 44 1.5 66, ठीक है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों 66, सॉरी अब ये 1 का ही निकाल पाए हम, इसमें भी हमें क्या करना है बच्चों, हमें मल्टीप्लाई 8 से करना है ना, ये 1 का आ गया, सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एट 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 52, ठीक है। 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है ब्लैक पेंट, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्लैक इक्वल एरिया मल्टीप्लाई रेट, 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट कितना देखा 5 पैसे, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 20,
ठीक है। 20 से 20 के अंदर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, तो 26.4 रुपीज़ लगेगा बच्चों ब्लैक कलर करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल आ जाएगा 275787 प्लस 26.4। ठीक है बच्चों, प्लस कीजिए तो इतना कितना हो रहा है यहाँ पर हो रहा है 7 4 और डेसिमल लग जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 आ गया, 4 नहीं 2, 8 और 4 12 होते हैं ना। ठीक है, 6 + 6 12 + 1 13 + 1 14, ठीक है, 5 + 2 7 + 1 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2784 डेसिमल 2784 जो है बच्चों क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, मैं एक बार और रिकैप कर लेता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा क्या है यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 क्या है बच्चों स्फेयर हैं और इसके नीचे हमने लगाए हैं सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम स्फेयर का एरिया फाइंड करने जाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा πr² से। इस पाइप का जो एरिया होगा वो माइनस करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 25/100 से। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट डज इट कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। ठीक है देखो क्या किया है कि जो स्फेयर का डायमीटर था उसको हमने रिड्यूस कर दिया किससे, 25% से। तो जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का वो कितना रिड्यूस हो जाएगा हमें फाइंड करना है बच्चों। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं let us suppose the हम कहते हैं यहाँ पर diameter of sphere is 2r सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 2r सेंटीमीटर है, कब, जब हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है, तो देन रेडियस इक्वल टू 2r/2 मीन्स r सेंटीमीटर। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, r रेडियस है तो क्या हो जाएगा देयर, सो क्या निकालना है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट स्फेयर। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिनल, 4πr² ओरिजिनल क्या हो गया बच्चों, सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके डिक्रीज करने के बाद। नाउ इफ वी डिक्रीज डायमीटर तो क्या होगा बच्चों, देखो 2r जो था उसका हमें क्या करना बच्चों 25% सॉरी, 2r में से माइनस करेंगे कितना, 2r का 25%। ठीक है, 25% माइनस करने से ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 25 4 ज़ा और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए 2r में से 1/2r, 2r जो है बच्चों ओरिजिनल डायमीटर है, इसका 25% 1/2r होगा, वो मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों कितना यहाँ पर 4r - 1/2, इट मीन्स 3/2r। ठीक है बच्चों, ये जो है ये क्या है 3/2r, ये दिस इज गोइंग टू बी डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस विल बी 3r/2 और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3r/4। ठीक है बच्चों, ये आ गया है हमारा नया रेडियस। बात समझ में आ रही है आपको, डायमीटर को हमने 25% रिड्यूस किया तो नया डायमीटर हमारे पास आ गया 3/2r। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं
तो अब क्या होगा बच्चों, जब रेडियस 3r/4 हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होगा 4πr², मीन्स 4π एज इट इज रखूंगा, r की वैल्यू है हमारे पास 3r/4 का मैं कर दूंगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3r/4 मल्टीप्लाई 3r/4। ठीक है, ये 4 से हो गया 4 कैंसिल। देखिए बच्चों 3 3 ज़ा 9 r² π/4। बात समझ में आ रही है? 3 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, r से r में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9 r² /4 पाई। कितना हो गया ये? ठीक है, ये हो गया न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है? 9r² π/4। अब हम करते हैं चेंजेस, अगर निकालें, चेंजेस निकालें। ठीक है, क्या था? 4πr² में से कितना कम हो गया? ये 9r² π/4। ठीक है, अब इसको करूं मैं तो कितना हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16 πr² माइनस 9r² पाई या πr²/4 बचेगा कितना मेरे पास बच्चों? 7/4 πr²। ठीक है बच्चों, ये इतना डिक्रीज हो गया, 7/4 πr² डिक्रीज हो गया। तो अब मुझे निकालना है परसेंटेज। बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम परसेंटेज की तरफ। ये इतना डिक्रीज हो गया, पहले 4 πr² था, अब 9 πr²/4 हो गया। अब इतना डिफरेंस आ चुका है, ये चेंजेस या डिफरेंस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंस है तो मुझे निकालना है परसेंटेज। कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है? तो क्या होगा बच्चों, जितना हुआ है 7/4 πr² हो गया डिक्रीज। कितना था? 4 πr² था, और मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, 7/4 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 जो है रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये मिलेगा 25। ठीक है, 25। देखेंगे बच्चों 7 × 25 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6, और डेसिमल मेरे पास कितना बचेगा बच्चों? 0.25, 6.25। 7 × 6.25 करेंगे। देखिए 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 2 ज़ा 14 प्लस 7। ठीक है, 1 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43 परसेंटेज। तो देखिए बच्चों 25% अगर डायमीटर में हम कमी करते हैं तो उसके सरफेस एरिया में टोटल जो डिक्रीमेंट होगा वो होगा 43.75% का। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार उसको फटाक से रिकैप कर देता हूँ। क्या है? देखिए कोई हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक स्फेयर था जिसका कुछ डायमीटर था। उस डायमीटर को हमने क्या कर दिया? 25% रिड्यूस। डायमीटर को 25% रिड्यूस कर दिया तो क्या होने वाला है? अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम सब में कमी आएगी, लेकिन हम बात अभी सरफेस एरिया की कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले तो जो हमारे पास था उसका हमने निकाल लिया कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर हमने चेंजेस किया, उस चेंजेस को हमें पता किया कि कितना चेंजेस हुआ है, और उससे निकाला न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर हमने देखा क्या कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस जो है वो पहले कितना था उसके ऊपर हम करेंगे तो उससे हमें निकल जाएगा परसेंटेज। मतलब डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा करने से हमें मिल गया 43.75। कुछ इस तरीके से ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चैप्टर में आपको कोई ज़्यादा डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको डाउट रहता है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने पर शेयर, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। थैंक यू वंस अगेन। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, वंदे मातरम।